तो 2018-20 में जब कोरोना आया तो कोरोना काल में क्या हुआ कि मेरे को कंपनी ने, उस समय मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको खुद की जगह की ज़रूरत पड़े। तो प्रोडक्शन तो स्टार्ट कर लेता, अगर बैकग्राउंड में अगर आपको मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है तो आपका फेलियर चांसेस। जामुन का शहद भी है, यूकेलिप्टस का शहद भी है, शीशम का शहद भी है, तुलसी का है और नीम का है। तो कोई भी शहद है जो नीचे बैठ जाए वो नकली नहीं होता है। इस तरह से मक्खी के छत्ते रहते हैं। कुछ लोग इसको निखट्टू भी बोलते हैं। सिर्फ एक ही काम रहता है, तो वर्कर बीज जो इसको बॉक्स से निकाल देते हैं या मार देते हैं। नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार पटेल, ग्राम कुआखेड़ा, तहसील पथरिया, जिला दमोह से, मध्य प्रदेश से। आज जिस टॉपिक में बात करना चाह रहे हैं ये मधुमक्खी पालन है। मधुमक्खी पालन एक प्रकृति से जुड़ा हुआ बिजनेस है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको खुद की जगह की ज़रूरत पड़े, क्योंकि किसान के लिए अगर 1 एकड़ ज़मीन है तो वो 1 एकड़ में प्रोडक्शन कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको ज़मीन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, इसके लिए फूल की रिक्वायरमेंट रहती है। जहाँ जहाँ जैसा फूल रहेगा उस हिसाब से आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं और इसको बहुत बड़े लार्ज स्केल पे कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको 1 एकड़ है तो 1 एकड़ ज़मीन के लिए हम इतना ही प्रोडक्शन कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये रहता है कि हमें अपना क्रॉप नहीं लगाना पड़ता। हमें दूसरों के क्रॉप पे या दूसरों की ज़मीन पे रख के ये मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। मैंने 2017 में मधुमक्खी पालन स्टार्ट किया था। उस समय मैं एक कंपनी में जॉब करता था। मेरे को ये मधुमक्खी पालन का आइडिया 2017 में मैं यूट्यूब से आया। यूट्यूब में मैं कुछ वीडियो देख रहा था जिसमें मधुमक्खी पालन के वीडियो देखा। उस समय मेरा इंटरेस्ट गया कि क्यों ना हम 5 बॉक्स 10 बॉक्स से स्टार्ट करें। बस एक शौक़ के तौर पे स्टार्ट करना चाह रहा था, पर उस समय मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा और इतना लार्ज स्केल पे ये बिज़नेस कर पाऊंगा। मेरा बैकग्राउंड बैचलर इन फार्मेसी है। इसके अलावा अभी मैंने एक डिग्री कोर्स किया है नेचुरोपैथी और योगा साइंस से, जिसमें मधुमक्खी पालन से रिलेटेड और मधुमक्खी थेरेपी से रिलेटेड मैं ये ट्रीटमेंट भी करता हूँ और हमारा जो प्रोडक्ट है हनी, उसको भी सेल आउट करता हूँ। 2017 में मैंने स्टार्ट किया था। उस समय मैं कंपनी जॉब में था, तो कंपनी को भी देखता था और ये भी, लेकिन कहते ना कि 2 नाव पे सवार होकर काम नहीं किया जा सकता। तो 2018-20 में जब कोरोना आया तो कोरोना काल में क्या हुआ कि मेरे को कंपनी ने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी जगह पे। अब कोरोना टाइम पे इतना क्रूशल टाइम था, तो घर वाले या कोई भी को छोड़ के मैं नहीं जा सकता था। उस समय मैंने डिसीज़न लिया कि मैं अपने बी कीपिंग बिज़नेस को ही रन आउट करूँगा और इसी को पूरा फुल फ्लेज में काम करूँगा। तो अगर बोला जाए तो 2020 से ही इसकी अच्छी से शुरुआत हो पाई और मैं फुल फ्लेज काम कर पाया। 2020-21 में क्योंकि कोरोना में हनी की डिमांड बहुत राइज हो गई थी, जस्ट ट्वाइस हो गई थी, क्योंकि लोगों को ये था कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हनी से अच्छा कोई और उपाय नहीं है। तो सेल भी में भी काफ़ी रिफ्लेक्शन हुआ, तो मेरे को एक मोटिवेशन मिला कि नहीं, मैं इस पे अब फुल फ्लेज से काम करूँगा तो कहीं ना कहीं मैं एक अच्छा बेस बना पाऊँगा। मेरा बैकग्राउंड में मार्केटिंग था और मार्केटिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर रहता है, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन लोग किसान करते हैं या कोई भी XYZ कंपनी स्टार्ट करता है तो प्रोडक्शन तो स्टार्ट कर लेता, अगर बैकग्राउंड में अगर आपको मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है तो आपका फेलियर चांसेस बहुत फास्ट शुरू हो जाता है। तो फेलियर के लिए मेरे को कुछ था नहीं, क्योंकि मैं ABCD से स्टार्ट कर रहा था और 2020 में मैंने बुंदेली हनी नाम से अपना प्रोडक्ट रजिस्टर किया, जिसमें मैं फूड लाइसेंस कराया और सारी स्मार्ट पैकिंग में उतारा। इसके अलावा मैंने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीज़ो पे भी ये अपना प्रोडक्ट को सेल के लिए रखा। स्टार्टिंग में मैंने 50 बॉक्स से स्टार्ट किया था, आज मैं 150 बॉक्स पे वर्कआउट कर रहा हूँ। मधुमक्खी पालन में जो सबसे डेडिकेटेड रहता है कि मधुमक्खी को उसके हिसाब से चलना पड़ता है, ना कि हमें अपने हिसाब से, क्योंकि मधुमक्खी को चाहिए फूल
और जहाँ फूल रहेगा आपको उसको माइग्रेट करना पड़ेगा, वरना मक्खी अपने हिसाब से माइग्रेट हो जाएगी, बक्से से निकल के उड़ जाएगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग साइट पे जाके इसको रखते हैं। मधुमक्खी के अलावा इसमें 5 अलग तत्व भी पाए जाते हैं। मधुमक्खी से जो शहद रहता है, शहद के अलावा 5 और तत्व पाए जाते हैं जिसमें अपन अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला शहद हो गया, दूसरा पराग हो गया, तीसरा इसमें जो पाया जाता है चिपचिपा पदार्थ रहता है जिसको अपन प्रोपोलिस बोलते हैं। उसके अलावा रॉयल जेली रहता है और लास्ट में वेनम रहता है। वेनम मतलब मधुमक्खी का जहर। रॉयल जेली एंटी एजिंग का काम करती है, जो रॉयल जेली खाने से एज की राइजनिंग होती है। इसके अलावा वैक्स रहता है, मधुमक्खी का जो वैक्स है जो जिसे मोम बोलते हैं वो रहता है। तो सबके अलग अलग प्रिपरेशन होते हैं जो मधुमक्खी से ही पाए जाते हैं, बी कीपिंग से ही मिलते हैं। अब आता है कि प्रोडक्शन की बात करें तो मधुमक्खी का जो ये बॉक्स है जो पीछे देख रहे हैं, ये 3000 से लेकर 6000 तक की रेंज में बिकता है। डिपेंड करता है सीज़न पे, आप किस सीज़न में उसको परचेस करना चाहते हैं। अगर आप मई जून के सीज़न में लेंगे तो बॉक्स की कीमत काफ़ी कम मिल जाएगी, हो सकता है 3000 तक मिल जाए। और आप पीक सीज़न, जैसे पीक सीज़न स्टार्ट होता है इसका नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, तो इस पीक सीज़न में बॉक्स की कीमत 6000 तक पहुँच जाती है, कभी कभी इससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये तो पीक से मधुमक्खी के बॉक्स की बात हो गई। अब प्रोडक्शन की बात करें तो मधुमक्खी के एक बॉक्स में साल भर में 50 से 60 किलो शहद एक बॉक्स से ले सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा शहद की जो मात्रा मिलती है हमें वो सरसों के शहद से होती है। अब चूँकि सरसों का शहद जो रहता है वो जमता इसलिए है क्योंकि उसमें जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो रेशो रहता है, उसमें ग्लूकोज का रेशो ज़्यादा रहता है कंपेयर टू फ्रक्टोज, इसलिए वो जमता है। जिस शहद में ग्लूकोज का रेशो ज़्यादा रहेगा वो जमेगा, और जिस शहद में फ्रक्टोज का रेशो ज़्यादा रहेगा वो कम जमेगा। जैसे हम बात करें कि जामुन शहद की, इसके अलावा बेरी शहद की, इसके अलावा तुलसी शहद की या अकेसिया शहद की, तो ये वाले शहद जो रहते हैं ये जमते नहीं हैं क्योंकि इनमें फ्रक्टोज का रेशो ज़्यादा रहता है ग्लूकोज से। लोगों की आम तौर पे धारणा ये है कि जो शहद रहता है वो जमता है और कंपनियाँ उसको जमा हुआ बेचती हैं, तो वो नकली शहद सोचने लगती हैं। तो कोई भी शहद जो नीचे बैठ जाए वो नकली नहीं होता है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा रहती है कंपेयर टू फ्रक्टोज, इसलिए वो जमने लगता है। किसी किसी में आधा नीचे जमेगा, किसी किसी में आधा ऊपर लिक्विड रहेगा। तो कोई भी शहद हो दुनिया का, वो जमने की टेंडेंसी उसकी रहती है। लेकिन कोई शहद 6 दिन में जमता है तो कोई शहद 6 साल में भी नहीं जमता, तो उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा बात करें हम मधुमक्खी के और प्रोडक्ट की, तो इसमें हम प्रोडक्ट जो लेते हैं वो पोलन भी लेते हैं। पोलन की जो कीमत है मार्केट में रहती है वो 1000 से 2000 रुपये केजी रहती है। हमारा जो शहद जो पैक होता है बुंदेली हनी के नाम से होता है, और ये शहद हमारे 5 डिफरेंट फ्लेवर में होता है। 5 डिफरेंट फ्लेवर में ऐसे कि जिस बगीचे में या जिस खेत पे हम मधुमक्खी के बॉक्स रखते हैं वो उस बीज उस फ्लावर पे जाके कलेक्ट करती है। जैसे हमारे जामुन का शहद भी है, इसके अलावा यूकेलिप्टस का शहद भी है, शीशम का शहद भी है, तुलसी का है और नीम का है। इससे 5 से 6 डिफरेंट फ्लेवर का शहद रहता है। ये बॉक्स में जो मक्खी रहती है ये करीब 8 से 10 फ्रेम पर रहती है, और 8 फ्रेम में इसकी सप्लाई की जाती है। थोड़ी अभी दोपहर का टाइम है तो मक्खी थोड़ा सा एग्रेसिव है। अभी गर्मी का समय जो चल रहा है इसलिए थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा है, क्योंकि उसको फ्लावर जो है कम मिल रहे हैं, और जिसकी वजह से गुस्सा ज़्यादा आती है। जब भूख रहती है तो लोगों को गुस्सा आती है, वैसे मक्खी को भी गुस्सा आती है। इस तरह से मक्खी के छत्ते रहते हैं। एक बॉक्स में 8 से 10 छत्ते पाए जाते हैं, और इसमें वर्कर रहते हैं। वर्कर मतलब जो श्रमिक रहते हैं, श्रमिक की मात्रा ज़्यादा रहती है, और श्रमिक के पास ही डंक रहता है, और श्रमिक पूरे बॉक्स में शहद लाने का काम करता है, पराग लाने का काम करता है, जो भोजन है उसको लाता है, और अपने रानी को और इसका राजा है उसकी रक्षा श्रमिक ही करता है। इसमें 3 डिवीज़न रहते हैं, राजा, रानी और वर्कर। वर्कर का काम खाना लाना रहता है, फील्ड में घूम के
खाने को सर्च करना रहता है कि किस दिशा में कौन सा खाना मिलेगा। रानी का काम रहता है अंडे देने का, तो इसे अंडे देने वाली मशीन भी बोला जाता है। और जो ड्रोन रहता है, ड्रोन मतलब राजा, कुछ लोग इसको निखट्टू भी बोलते हैं। सिर्फ एक ही काम रहता है कि सेक्स करा रानी के साथ, अपनी फर्टिलाइजेशन, अपनी प्रोसेस को किया कंप्लीट, और आगे जाके ये बॉक्स में जाके सिर्फ खाना खाता है। तो कई टाइम में क्या होता है कि जो बीज रहती हैं, जो वर्कर बीज रहती है, इसको रानी जैसे ही एग लेइंग की प्रोसेस होने लगती है तो वर्कर बीज जो इसको बॉक्स से निकाल देते हैं या मार देते हैं, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही काम रहता है कि खाने को मतलब जो खाना आता है उसको खाते रहना। तो इसी तरह से रानी के जो बॉक्स है, 20 के बॉक्स है, और एक बॉक्स में काफ़ी बीज रहती है। अभी थोड़ा सा गर्मी के कारण इसका डेंसिटी कम है, तो इसी तरह से रहती है। वर्कर के पास जो रहता है, एक थैली रहती है पीछे, और जिसमें ये पराग लेके आती है। पराग जो बच्चों के भोजन का सोर्स रहता है, प्रोटीन का सोर्स रहता है। तो इस तरह से ये अपने बच्चों को फूड खिलाती है, और इसकी पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। रानी एक दिन में करीब 1800 से लेके 2000 तक अंडे दे सकती है, इतनी टेंडेंसी रहती है। तो जब खेत से या इन्वायरमेंट से अच्छा इसको फ्लावर आता है, फूड आता है, नेक्टर आता है, तो मक्खी इसकी 2 से 3 महीने में डबल हो जाती है। तो वो सब डिपेंड करता है कि खाना कैसा आ रहा है। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा। अगर आपके पास किसी प्रकार का सुझाव है, जानकारी है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको शुद्ध देसी शहद चाहिए, मेड इन इंडिया, भारत को बढ़ावा देना है, तो आप इसे बुंदेली शहद के नाम से अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर सर्च करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। और हम आपको इसके साथ ही आपका पता और मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप उनसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।